AI will replace journalists. AI will not completely replace journalists. AI as assistant तो already काम करने लगा है. I know when you say journalist you mean news anchors, और वो भी दिखने लगा है कि वहाँ पर एक AI generated हाँ, वो तो face हो ही है. रहा है, हाँ. तो वो सब चीज़ें obviously हो जाएंगी. AI हमारा बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहा है. तो लाइक आई वर्क फॉर एन इंटरनेशनल मीडिया हाउस जिसमें 32 लैंग्वेजेस हैं और हम लोग 32 भाषाएं इन सिंक काम करती हैं. तो आई कैन इमेजिन कि वो जो ट्रांसलेटर वाला जॉब है वो AI कर लेगा. आई कैन इमेजिन कि वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो AI बना देगा, विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है. लेकिन कहीं जाकर रिपोर्टिंग करना वो AI आई डोंट थिंक कि अभी करने वाला है. एंड मेन एडिटोरियल डिसीजंस एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर गोइंग टू स्टिल स्टिक टू ह्यूमंस. Next one. Gen Zs are more vocal about mental health than millennials. Do you agree? Well, I thought Gen Zs are more vocal. मैं अभी पिछला एक हफ्ता बहुत सारे कैंपसेस में थी और मैंने Gen Zs से बात की, तो मुझे ऐसे लगा कि यूथ वोकल होता है चीज़ों को लेके. तो मैं जब उनसे बात कर रही थी, मैं अपना कॉलेज टाइम याद कर रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत चुप थे. ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ये लगा कि इनके पास आउटलेट जो है ना वो फोन है, वो सोशल मीडिया है. सो व्हेन वी से दे आर वोकल ऑन देयर फोन्स. We were vocal not on social media platform because we did not have them at that time. Orkut वगैरह शुरुआत थी, लेकिन conversations हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में. तो ऐसा मुझे मतलब आई थिंक मेरे लिए ये थोड़ा एनलाइटनिंग और मिथ बर्स्टिंग जैसा था कि ऐसा नहीं है कि जेन ज़ी अलग बातें कर रहे हैं, हम भी वो बातें कर रहे थे. इनफैक्ट हम लोगों ने वो डिस्कोर्स शुरू किया क्योंकि बूमर्स बहुत हश हश टाइप के थे. मिलेनियल्स ने बातें करना शुरू किया एंड जेन ज़ी हैज पिक्ड अप फ्रॉम देयर एंड दे आर टॉकिंग मोर ऑन सोशल मीडिया. फेयर, ओके. नेक्स्ट, ये आजकल बहुत बोलते हैं लोग कि एलुमनीज रिवर्स डाउरी. मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देती हूँ. हाँ, आई थिंक अगर वो कर लिया जाए तो उसके बाद वी कैन जस्ट गेट डन विद दिस कि ख़त्म कर दो एलुमनी. एवरी वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो आप शुरू से सारी अपनी बेटियों को just make sure that they earn as well as you want your sons to earn. तो अगर वो उतनी financially independent है, I don't think any financially independent woman wants कि मुझे अब मैं तलाक ले लूँगी या मुझे पैसे चाहिए. It doesn't work like that. उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि that woman she doesn't have enough means, right? और अगर उसे बच्चों को पालना है एंड उसके पास और कोई ज़रिया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द वे वुमेन वांट टू अर्न मनी. या मतलब हाँ, लाइक गोल्ड डिगर जो वर्ड यूज किया जाता है कि एक्चुअली इट्स, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स स्टूपिड टू कंपेयर एलुमनी विद डाउरी, राइट? क्योंकि डाउरी एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है, सालों से प्रैक्टिस की जा रही है एंड इट इज इलीगल. एंड एलुमनी एक लीगल कॉम्पेंसेशन है फॉर. Also, I think there is a myth that people have कि alimony is something that only women can take. That's not true. Exactly. Even men can get alimony. It depends on who is earning more. वो दो लोगों में से ज़्यादा कौन कमा रहा है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं. True. आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि डाउरी या एलिमनी नहीं देने के लिए किसी को मारा है और somebody has been killed. But even today, as like recent cases भी कितने आए हैं where women have been killed for dowry harassment cases. तो मेरे हिसाब से तो to put this on the same platform is only stupidity. और मैं तो पर्सनली कभी किसी से नहीं मिली हूँ जिसकी लाइफ का गोल हो कि मैं एलिमनी लेके जिंदगी भर ऐश करूंगी. बिल्कुल. I've never heard of that. ऐसा नहीं है कि कोई ये प्लान कर रहा है अपनी लाइफ के लिए कि एक अमीर हस्बैंड ढूंढेंगे और फिर डिवोर्स लेंगे और फिर एलिमनी लेने लगेंगे. It doesn't work like that. एकदम मजेदार लाइफ. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, ये मुझे बहुत फनी लगता है. Men age like wine and women age like milk. मैंने भी आज ही सुना है. वाइन वाला मुझे पता था. हाँ. उफ. So coming from journalism, मैंने नहीं देखा है अभी तक किसी मेल जर्नलिस्ट के बारे में लोगों को ऐसे कहते हुए कि वो तो बूढ़ा हो गया है. मेल जर्नलिस्ट जब उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दे लुक एक्सपीरियंस्ड, राइट? यू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम मोर. फीमेल जर्नलिस्ट व्हेन दे स्टार्ट एजिंग, तो उनका तो करियर अभी ख़त्म हो गया ना.
आई गेट दीज कमेंट्स कि अरे अब आप वैसी नहीं दिखती जैसे 10 साल पहले दिखती थी. अरे ऑब्वियसली राइट. आप भी नहीं दिखते हो वैसे तो. Exactly. आप बेटर दिखते थे. हाँ, तो 10 साल पहले जैसा इंसान कैसे दिख सकता है. बिल्कुल. और दिस आई हैव रियली सीन एटलीस्ट इन आवर प्रोफेशन कि men never get this कि आज आपके कपड़े सही नहीं लग रहे थे. When men talk, people listen to the content. When women talk, people first see कि लग कैसी रही है या क्या पहना है, ज्वेलरी क्या है, कंटेंट बाद में आता है, which is very unfair. एब्सोल्युटली. ऑन द फेस कभी आपसे किसी ने कहा है ये? नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है किसी की. कमेंट्स में आता है, हाँ. ऑन द फेस तो किसी ने नहीं कहा है. एंड उन कमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है. मेरा बस ये लिखने का मन करता है कि भैया सुन लो, आंखें बंद करके मत देखो. क्योंकि सुनोगे तब भी बहुत सारा कुछ पता चलेगा. And also one thing I have noticed recently is कि people also overanalyze what you say as a woman. Yeah. तो again comparing comments जो मर्दों को आते हैं और जो औरतों को आते हैं, हम लोग जब कुछ कहते हैं तो उसको कई तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि आपका मतलब ये था. कई बार तो मैं ही हैरान हो जाती हूँ कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. हाँ, स्क्रूटिनी ज़्यादा होती है लुक्स की भी और आपने कुछ कह दिया तो उसकी भी. Absolutely. Okay, next. Oh my God, this is a debate that I love having. Feminism means hating men. बिल्कुल बिल्कुल. फेमिनिस्ट मूवमेंट को पिछले 2-3 साल में जितना नुकसान पहुंचाया गया है, आई डोंट थिंक वो पिछले 200 साल में किया गया था. फेमिनिज्म गोज बैक टू द टाइम जब यूएस में यूएस ऐसा था जैसा आप सऊदी के बारे में सोचते हो. वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. क्रेडिट कार्ड जब आ गए थे यूएस, तो फाइनेंशियली बहुत आगे आ गया था. क्रेडिट कार्ड्स मेन हैड देम. इफ वुमेन वांटेड देम तो घर से आदमी की परमिशन लेनी होती थी. यू नीडेड अ सिग्नेचर. सो एज अ वुमेन यू डिड नॉट हैव एनी आइडेंटिटी. दैट इज वेयर इट केम फ्रॉम. फेमिनिज्म, व्हेन यू सी द मूवमेंट गोइंग फ्रॉम यूएस टू यूरोप, स्विट्जरलैंड आई थिंक अभी तो 50 साल भी नहीं हुए हैं व्हेन वुमेन गॉट द राइट टू वोट. तो इट कम्स फ्रॉम दैट स्पेस. Feminism in the West has been very different to feminism in the Eastern or the Indian subcontinent context. क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ, सबके पास वोटिंग का अधिकार था, तो हमें वो वाले फाइट नहीं करने पड़े जो वेस्ट में थे. इंडिया में अगर आप रूरल इंडिया में भी जाओ तो औरतें बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशनली करती रही हैं. वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी एज कम्पेयर टू द वुमेन यू हैव इन सिटीज़ टुडे. क्योंकि वो सब जो मिशमैश हुआ है ईस्ट वेस्ट सब मिक्स होके, तो फेमिनिज्म की डिबेट इंडिया में उस तरह से नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी तब जैसी वेस्ट में थी. लेकिन एट सम पॉइंट जब आप एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहने लगते हो और जब इधर की प्रॉब्लम्स उधर की प्रॉब्लम्स सेम हो जाती हैं, और अब तो सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ आप कहीं और का ट्रेंड उठाते हो और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में जज करने लगते हो, और फिर आपको लगता है कि ऑल फेमिनिस्ट आर अगेंस्ट मैन. The principal definition of feminism is that we are all equal. Right. कोई भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं है. आप भी 50 हो, मैं भी 50 हूँ, मुझे 60-40 भी नहीं चाहिए. जो आपके लिए है वो मेरे लिए भी हो, बस that is it. That's it. और उसमें इक्विलिब्रियम खराब करने की बात नहीं थी, उसमें एक इक्विलिब्रियम बनाने की बात थी. अगर मैंने अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात की, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, वो कहाँ से फेमिनिज्म है? या जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ तो वो कैसे फेमिनिस्ट हो गया? लाइक एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ वुमन्स माउथ इज नॉट फेमिनिज्म. इट इज बिकॉज देखो, आप ट्रेडिशनल रोल्स में देख रहे हो कि गुड गर्ल ऐसी होती है. हाँ, ठीक है. उस गुड गर्ल की जो इमेज है, वो गुड गर्ल ऐसी बातें करती है, ऐसी बातें नहीं करती है. जैसे आप उस मोल्ड को ब्रेक करते हो और आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जो भले ही आपका एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आप वो कैसे बोल सकते हो क्योंकि वो गुड गर्ल मोल्ड में फिट नहीं होता है. तो वहाँ आ गई फेमिनिस्ट, वहाँ पे वो वाला आ जाता है. हाँ, कि निकल आई इनके अंदर की फेमिनिस्ट. तो अगेन दैट इज अ वे ऑफ सप्रेसिंग कि गो बैक टू द गुड गर्ल मोल्ड. व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? कंप्लेनिंग का जॉब आपको नहीं दिया गया था. Correct. Right. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.